सुदीप शुद्ध ठाकुर महाराज की 105 शुद्ध श्री सिद्ध ठाकुर महाराज की बोलो मुनि संघ की अमृतचंद्र स्वामी तत्व का श्लोक समझा रहे हैं। यह जी जो सत्य है, शुभ सत्य है, उसको तुम मानो तो है सत्य में बढ़ोतरी नहीं होती, और नहीं स्वीकारो तो है असत्य नहीं होता। सत्य तो त्रिकालिक सत्य ही रहेगा, सत्य में फेरबदल होने वाला नहीं है। माता सत्य में फेरबदल हो जाए तो तत्व की व्यवस्था ही बदल जाए। ठीक है बच्चे, आचार्य भगवान यहाँ पर क्या समझा रहे हैं कि निश्चय वर्णयंत भूतार्थम भूतार्थ बोध विमुखा प्राया सर्वे भी संसारा। हे जीव, जो निश्चय है वह भूतार्थ है, और जो व्यवहार है वह वर्णयंत भूतार्था, वह भूतार्थ का सहकारी है, वह भूतार्थ का सहकारी है। वर्णयंत भूतार्था, वर्ण से पृथक भूतार्था, भूतार्थ है, और भूतार्थ बोध विमुखा प्राया सर्वेपि संसारा। जो भूतार्थ के बोध से विमुख है वह तो प्राया करके लगभग कैसा है, सर्वेपि संसारा, संसारी जीव है। कितनी बड़ी बात बोले आचार्य भगवान। जिसके पास जो कला हो, की कावत जी, जिसके पास जो कला हो वह अपनी कला का थोड़ा बहुत छाप तो छोड़ के जाता है। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी अध्यात्म के ज्ञानी, और जब उन्होंने यह पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ उपाय लिखा तो अभी गृहस्थ की चर्चा, गृहस्थ के चारित्र का बोध हम अभी बाद में कराएंगे, पहले तुम अध्यात्म का बोध भी कर लो। अध्यात्म का बोध कराने के लिए उन्होंने 20 गाथाएं पहले अध्यात्म की लिख दी, और 20 गाथा के बाद फिर तुम्हारे लिए गृहस्थ धर्म का बोध कराएंगे। पहले तुम सत्यार्थ का बोध तो करो,
पहले तुम सत्यार्थ का बोध तो करो। जब तक सत्यार्थ का बोध नहीं होता तब तक तुम्हारे लिए असत्यार्थ भी अभूतार्थ है। असत्यार्थ भी ग्रहण करने योग्य नहीं है, असत्यार्थ भी प्राप्त करने योग्य नहीं है। सुनो संदीप भाई, तुम्हारे लिए उदयपुर जाना था, ठीक है ना? तुम्हारे लिए उदयपुर जाना था। सो उदयपुर जाने के लिए तुम घर में गाड़ी में बैठे। उदयपुर जाने के लिए तुम घर से गाड़ी में बैठे, मस्तिष्क में क्या चल रहा था? मस्तिष्क में क्या चल रहा था कि मुझे उदयपुर जाना है, इसलिए मैं गाड़ी में बैठा हूँ। और यदि तुम्हें ये पता नहीं कि गाड़ी में क्यों बैठे, निमेश पंडित जी, तुम्हारे लिए उदयपुर जाना है, यह बात तो तुम भूल गए। मात्र वह कहाँ गया? सुदीप भाई वहाँ बैठे। तुम्हारा अब तो सूतक हो गया ना, तो आगे आ सकते अब तो तुम कल से आओगे। सुनो सुदीप भाई, निमेश पंडित जी, सुदीप उदयपुर गया था और गाड़ी में बैठा था। तुमने उसको देख लिया कि यह गाड़ी में बैठ रहा है, मुझे भी गाड़ी में बैठना है। समझ रहे ना? ये गाड़ी में बैठ रहा है, मुझे भी गाड़ी में बैठना है, लेकिन यह पता नहीं कि क्यों गाड़ी में बैठना है। तो गाड़ी में तुम बैठ करके और बैठे रहोगे। उदयपुर आएगा, सुदीप तो उतर जाएगा, लेकिन तुम बैठे रहोगे। तुम्हारे लिए मात्र बैठने का बोध था ना कि यह गाड़ी में बैठा है, सो मुझे भी गाड़ी में बैठना है, लेकिन क्यों बैठना गाड़ी में यह पता नहीं था। मनसुखलाल जी, क्यों गाड़ी में बैठना पड़ता है? गाड़ी में मात्र बैठना ही पड़ता है कि उतरना भी पड़ता है? की कहावत जी, गाड़ी चली रे चली, कहाँ चली? गाड़ी चली रे चली, मोक्षपुरी को गाड़ी चली, लेकिन वह गाड़ी मोक्षपुरी भी जाएगी और वही गाड़ी तुम्हारे लिए अस्पताल भी भेज देगी। गाड़ी तो गाड़ी है, हो कहावत जी। उसी गाड़ी में बैठोगे और उसी गाड़ी में बैठ करके हैंडल भी चलाना पड़ता है, ब्रेक भी लगाना पड़ता है, क्लच भी दबाना पड़ता है, सब कुछ गाड़ी में बैठ करके करना पड़ता है। तुम गाड़ी में तो बैठ गए, हुकावत जी, गाड़ी में बैठ गए, घर से चल दिए कि हम शिखर जी जा रहे, गाड़ी में बैठ करके, और गाड़ी का हैंडल मुड़काया नहीं, सो गाड़ी गई गड्ढे में। सो शिखर जी की जगह कहाँ पहुँच गए? गाड़ी कहाँ जा रही थी? गाड़ी कहाँ जा रही थी? शिखर जी जा रही थी ना, गाड़ी शिखर जी जा रही थी ना। तो गाड़ी शिखर जी जा रही थी, लेकिन तुम अस्पताल कैसे पहुंचे? समझ रहे ना? देखो हुकावत जी, गाड़ी में बैठ करके तुम हॉस्पिटल पहुंच गए, और ये निमेश पंडित जी जो थे गाड़ी में बैठ करके अजमेर पहुंच गए। क्यों? जाना तो था उदयपुर, संदीप भाई समझना, जाना था उदयपुर और गाड़ी में बैठे थे, लेकिन यह बात भूल गए थे कि मुझे उदयपुर जाना है, लेकिन गाड़ी में बैठे थे कि सुदीप बैठा था, इसलिए गाड़ी में बैठे बैठे उदयपुर चले गए, और दूसरे दिन वह गाड़ी लौट करके आई, सो फिर से घाटोला गए। उतरने का ज्ञान नहीं था ना, मात्र बैठने का ज्ञान था कि गाड़ी में बैठ गए, तो गाड़ी में बैठे बैठे, और उतरने का ज्ञान था ही नहीं कि मुझे जाना कहाँ है। जो जाना है वही तो सत्यार्थ है, जहाँ जाना है वही तो सत्यार्थ है, और जिसके द्वारा जाना है वह व्यवहार है। मनसुखलाल जी,
जहाँ जाना है वह निश्चय है, और जिसके द्वारा जाना है वह व्यवहार है। जहाँ निश्चय होता है वहाँ व्यवहार होता ही होता है, और जहाँ व्यवहार होता है वहाँ निश्चय होता ही होता है। निश्चय के बिना व्यवहार हो तो व्यवहाराभासी, और व्यवहार के बिना निश्चय हो तो निश्चयाभासी। होगा बाजी, गाड़ी पेट्रोल से चलती है कि टायर से चलती है? हुकावत जी की गाड़ी पेट्रोल से चलती है, लेकिन तुम तो कल घर में कह रहे थे कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, गाड़ी नहीं चलेगी, पेट्रोल नहीं है, गाड़ी नहीं चलेगी। समझ रहे ना? गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, गाड़ी नहीं चलेगी, गाड़ी में पेट्रोल डलवाओ। तो तुमने यह कब बोला कि गाड़ी में टायर नहीं है, गाड़ी नहीं चलेगी? बोला क्या निमेश पंडित जी? नहीं बोला कि गाड़ी में टायर नहीं है, लेकिन जब हमने बोला कि पेट्रोल नहीं है तो टायर गाड़ी में थे कि नहीं थे ना? तो गाय टायर का अभाव कर दिया कि गुण कर दिया? होगा बच्चे, अभाव कर दिया कि गुण कर दिया? उसका कथन हमने गौण कर दिया है, उसका अभाव नहीं किया है। इसलिए यहाँ तत्व को समझो। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि निश्चय में भूतार्था, निश्चय जो है वह भूतार्थ है। निश्चय जो है वह भूतार्थ है, निश्चय जो है वह सत्यार्थ है। निश्चय जो है वह सत्यार्थ है। निश्चय के बिना व्यवहार तुम्हारा कार्यकारी नहीं है। निश्चय के बिना व्यवहार कार्यकारी नहीं है। जब निमेश पंडित जी को पता ही नहीं बेचारे को कि मुझे जाना कहाँ है, सो गाड़ी में बैठना किस काम का? संदीप भाई, जब पता ही नहीं कि जाना कहाँ है तो गाड़ी में बैठना किस काम का? और जब गाड़ी में नहीं बैठोगे और पता होगा कि मुझे वहाँ जाना है तो पहुँचोगे कैसे? समझ रहे ना? तो जहाँ जाना है माताओं वह तो निश्चय है, वह सत्यार्थ है, वह भूतार्थ है, वह प्रयोजन भूत है, वह लक्ष्य भूत है। लेकिन जब तक लक्ष्य ना हो, लेकिन जिसके द्वारा जाना है वह अभूतार्थ है, वह असत्यार्थ है। देखो, आगम की व्याख्या ऐसे समझ में नहीं आती। आगम की व्याख्या सरलता से संदीप भाई समझ में नहीं आती। यदि सरलता से समझ में आ जाती तो अभी हम यहाँ नहीं बैठे होते। अभी तो हम कब के मोक्ष पहुँच गए होते। यह आगम सरलता से समझ में नहीं आता। सत्य क्या है और असत्य क्या है? सत्य क्या है, असत्य क्या है? जो मैं जानता हूँ सो सत्य है, और जो दूसरा जानता है सो असत्य है। सुदीप भाई, जो मैं जानता हूँ ना, जो मैं जानता हूँ सो सत्य है, और जो दूसरा जानता है सो असत्य है। ऐसा सत्य हमने अनादि काल से आज तक जाना। अनादि काल से हमने क्या जाना कि जो मैं जानता हूँ सो वही सत्य है, और जो दूसरा जानता है वह असत्य है। ऐसा सत्य तुम्हारे लिए कार्यकारी नहीं है, मोक्ष पहुँचाने के लिए तुम्हारे लिए साधनभूत नहीं है। जो सत्य है सो मैं जानता हूँ। समझ रहे ना? देखो, मान रहो, ऐसी मान्यता अपने मस्तिष्क में से निकाल दो कि मैं जो जानता हूँ सो सत्य है। नहीं, जो सत्य है सो मैं जानता हूँ। जो मैं जानता हूँ सो सत्य है, और जो सत्य है सो मैं जानता हूँ। इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में क्या अंतर है?
निमेश पंडित जी, जो मैं जानता हूँ सो सत्य है, ऐसी जिसकी धारणा है वह सर्वेपि संसारा, वह मिथ्या दृष्टि जीव, और सर्वेपि संसारा वह अभी अनंत संसारी है। और जिसकी ऐसी बुद्धि है कि जो सत्य है सो मैं जानता हूँ, वह अल्प संसारी है। बोले अल्प संसारी है, क्या अंतर आया? दोनों शब्द थोड़ा सा ही अंतर आया ना, थोड़ा ही सा तो अंतर आया है, ज़्यादा थोड़ी आया। हुकावत जी, थोड़ा सा अंतर भी ना जाने तुम्हें कहाँ से कहाँ ले जाएगा। तुम गाड़ी तो चला रहे थे शिखर जी के लिए, और रोड पर तुम्हारी गाड़ी चल रही थी, और थोड़ा सा अंतर था, वहाँ गड्ढा था। क्या था? थोड़ा सा ही तो अंतर था ना। यदि गाड़ी का टायर थोड़ा सा भी मुरकता है तो वह गाड़ी शिखर जी नहीं अस्पताल ले जाती है। इसलिए थोड़ा सा अंतर भी बहुत बड़ा है, थोड़ा सा अंतर भी बहुत बड़ा है। उस थोड़े से अंतर को जानो, उस थोड़े से अंतर को जानो। थोड़े से ही तो रह गए थे संदीप भाई, हमारे एग्जाम दिया था, हंसमुख जी एग्जाम दिया था। बोले महाराज जी थोड़े ही से रह गए थे, थोड़े से और होते ना तो आज अभी हम कलेक्टर होते। थोड़े से चूके थे, थोड़े से चूके से तो हम कलेक्टर बनने से रह गए, और थोड़े से चूके थे तो शिखर जी जाने से रह गए। थोड़ा भी बहुत बड़ा हो जाता है, थोड़ा भी बहुत बड़ा हो जाता है। उस थोड़े के चक्कर को पकड़ो, थोड़े से चक्कर को पकड़ो। बहुत चक्कर को तो हमने काट लिया निमेश पंडित जी, बहुत चक्कर को हमने काट लिया। निगोद से चले थे, बोले दुर्लभ है निगोद से थावर, अरुत्रस गति पानी, और नरकाया को सुरपति तरसे, शो दुर्लभ प्राणी। दुर्लभ है हुकावत जी, दुर्लभ है निगोद से थावर। निगोद में हम रहे, अनंत काल निगोद में रहे, माताओं अनंत काल निगोद में रहे। उस निगोद से निकल पाना, उस निगोद से निकल पाना इतना दुर्लभ है कि आचार्य भगवान ने मूलाचार प्रदीप में क्या लिखा पंडित जी कि एक हथौड़ा लो और एक उसका बैट लो। क्या बोलते तुम लोग? वो लकड़ी लगाते ना हथौड़े में, जो भी लगाते, हथौड़ा लो और हथौड़े की लकड़ी लो, और हथौड़े और लकड़ी को दोनों को अलग अलग कर दो, और समुद्र के एक छोर पर हथौड़ा डाल दो और दूसरे छोर पर लकड़ी डाल दो। वह दोनों जब मिल जाएं सो यह जीव निगोद से निकल करके बाहर आ जाएगा। यह दोनों हथौड़ा और लकड़ी का जब मेल हो जाए, और मेल ही नहीं करवाना, वह लकड़ी उसमें चली जाए हथौड़े में, किसी के द्वारा नहीं, अपने आप स्वतः वह लकड़ी उस हथौड़े में चली जाए, तो जब तुम निगोद से थावर बन जाओगे। माताओं कब मिलेगी वह लकड़ी? कब मिलेगी वह लकड़ी? है हथौड़ा जो है ना, हथौड़ा जो है वह भारी है, वह समुद्र की तल में चला जाएगा, और लकड़ी जो है वह तैरती रहेगी, और एक कोने और दूसरे कोने का अंतर है, वह दोनों एक साथ आए और उसी समय उसमें लहर उठे, और लहर से वह हथौड़ा ऊपर आए और वह लकड़ी उसमें चली जाए। महादुर्लभ काम है, वह महादुर्लभ काम है जो हमने महादुर्लभ काम कर लिया है। राजू भाई डीजल वाले, इतना महादुर्लभ हमने काम कर लिया है, और महादुर्लभ काम करके और हमने निगोद से थावर में आ गए।
निगोद से थावर में आ गए और थावर में भी असंख्यात पुद्गल परावर्तन भटक सकता है जी। कितने निमेश पंडित जी? असंख्यात पुद्गल परावर्तन जो है वह उसमें स्थावर में कर सकता है और स्थावर से फिर त्रस गति में आना, स्थावर से त्रस गति में आना माताओं, स्थावर से त्रस गति में आना ऐसे ही है। स्थावर से त्रस गति में आना ऐसा है जैसे रेत के, राजस्थान में रेत होती ना, राजस्थान के रेत के प्रदेश में तुम्हारी नाक का मोती गिर जाए, समझ रहे ना, नाक का मोती राजस्थान की रेत में गिर जाए और वह मोती मिल जाए, समझ रहे ना। जितना मिलना उसका दुर्लभ है, इतना ही मिलना स्थावर से त्रस गति में आना है। और वो भी हमने ढूंढ लिया, वो भी हमने ढूंढ लिया और वो भी ढूंढ करके हम त्रस गति में आ गए। और त्रस गति के बाद फिर मनुष्य पर्याय मिलना, मनुष्य पर्याय मिलना इतना दुर्लभ है कि एक रतन चौराहे पे गिर जाए। सेठ जी साहब, तुमने सोने की चेन पहनी हुई थी और वह चेन तुम्हारी चौराहे पर गिर गई, पोस्ट ऑफिस चौराहे पर, और रात में आकर के तुम सो गए और सुबह उठ के देखा कि कहाँ है हमारी चेन, समझ रहे ना, कहाँ है हमारी चेन। और तुमने पूरे में ढूंढा, वह चेन नहीं मिली। क्यों? क्योंकि रात हो चुकी थी और रात भर में हजारों लोग वहाँ से निकल गए थे, ना जाने कौन उठा करके ले गया। और वह चेन यदि हमें सुबह वहाँ डली मिल जाए तो कितने बड़भागी होंगे। सेठ जी साहब, कितना पुण्य होगा माताओं कि वह चेन रात भर डली रहे, कोई के हाथ ना लगे, और सुबह जब हम पहुँचें तो हमारे हाथ लग जाए। तो ऐसे त्रस से मनुष्य पर्याय प्राप्त करना इतनी दुर्लभ है। तो वह चेन भी हमें मिल गई, चेन भी मिल गई, चेन भी मिल गई, चेन भी मिल गई। और चेन मिलने के बाद मनुष्य पर्याय भी मिल जाए, और मनुष्य पर्याय मिलने के बाद निरोग शरीर मिल जाए, दीर्घायु मिल जाए, हाथ पैर सलामत मिल जाए। कितना कठिन है, कितना कठिन है। की कहावत जी, बड़ौदिया में एक व्यक्ति है, कितने 35 से 40 साल का होगा। बोले महाराज जी, यह बहुत अच्छा लड़का था, खूब धार्मिक था, खूब कमाई करता था, सब कुछ करता था, लेकिन उसको पता नहीं, बोले क्या हो गया, उसका दिमाग खराब हो गया, हाथ पैर चलते नहीं हैं, दोनों हाथ पैर जाम हो गए। बोले पूरे भारत में दिखा लिया, कुछ नहीं हो रहा उसका। उसकी स्त्री भी उसको छोड़ करके चली गई। जानते हो अध्यक्ष जी? नहीं जानते? मनसुख लाल जी जानते हैं? हाँ, जो भी हो, उसकी स्त्री भी उसको छोड़ के चली गई, हाथ पैर भी काम करना बंद कर दिए। अब ऐसा शरीर भी मिल गया, किस काम का, किस काम का? मनुष्य पर्याय भी मिली, मनुष्य पर्याय भी मिली, लेकिन दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, शरीर भी काम नहीं कर रहा है। वह मनुष्य होना और नहीं होना बराबर है। उसके बाद हाथ पैर सलामत मिल जाए, हाथ पैर भी राजू भाई डीजल वाले सलामत मिल गए, लेकिन जैन कुल नहीं मिला। हाथ पैर भी सलामत है, शरीर भी सलामत है, बुद्धि भी सलामत है, धन भी है, दौलत भी है, लेकिन जैन धर्म नहीं मिला। कितना दुर्लभ है। इतना सारा दुर्लभ जैन कुल भी मिल गया, और दिगंबर आमनाएं भी मिल गई, और गुरु सुनाने वाले भी मिल गए। अब तो तुम तन कैसे रह गए, समझ रहे ना?
तनक सा अंतर रह गया, थोड़ा सा अंतर रह गया है, और उस थोड़े से अंतर को नहीं संभाल पाओ तो फिर से निगोद में जाना है। निमेश पंडित जी, सत्य है कि नहीं? बराबर है। निमेश पंडित जी बोले, महाराज जी बराबर है पंडित जी, सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब समझो कावत जी, वह थोड़ा सा अंतर भी जो रह गया है, वह थोड़ा सा अंतर भी ये तुम नहीं मिटा पाए तो ना जाने तुम कहाँ पहुँचोगे। मात्र थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है की कावत जी, तुम्हारे में और सिद्धों में मात्र थोड़ा सा ही अंतर रह गया है। अब ज़्यादा अंतर नहीं है, सारी दूरियां दूर हो चुकी हैं, सारी दूरियां दूर हो चुकी हैं। मात्र एक दरवाजे का अंतर है। इतने 84 लाख दरवाजे हम खोल करके आ गए। 84 लाख दरवाजे, 84 लाख योनियों के 84 लाख दरवाजे हम भटक करके आ गए, खोल करके आ गए। अब तो मात्र हमारे और सिद्धों के बीच में एक ही दरवाजा बचा है, एक ही दरवाजा बचा, एक दरवाजा बचा है, लेकिन वो खोल पाना कठिन है, वो खोल पाना कठिन है। ना जाने अनंत पर्यायों में कितनी बार हम उस दरवाजे के पास भी आ गए, दरवाजे के पास भी आ गए, लेकिन पास आने के बाद ना जाने हमारी कैसी बुद्धि चलती है, कैसी बुद्धि चलती है, ऐसी बुद्धि चलती है कि उस दरवाजे को खोलते नहीं हैं। वहाँ जा कर के ना जाने हमारी बुद्धि उल्टी चलने लगती है और हम रास्ता फिर से मोड़ लेते हैं। निमेश पंडित जी, समझो इस तत्व को, समझो इस तत्व को कि मात्र हमारे में और सिद्धों में थोड़ा सा अंतर बचा है। यदि यहाँ नहीं समझ पाए माताओं, नहीं समझ पाए तो फिर अनंत काल के लिए फिर फ्री हो जाओ, फुर्सत हो जाओ, वही काम लगेगा। एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरो भयो दुख भारे। अनंत काल तक एक श्वास में 18 बार, ना जन्मने से फुर्सत है, ना मरने से फुर्सत है। कब जन्म होता है, कब मरण होता है, कुछ भी पता नहीं। और ऐसी जगह हम चले जाएंगे। अभी ऐसी जगह मिली है, सोचो जरा, सोचो जरा राजू भाई, सोचो जरा, सोचो जरा। जितनी मेहनत तुम दुकान चलाने के लिए करते हो, इतनी मेहनत यदि निज की दुकान चलाने के लिए कर दो तो एक भाव का अंतर भी समाप्त हो जाएगा, एक भाव का अंतर भी समाप्त हो जाएगा। दुकान चलाने के लिए तो दिन भर सोचते, रात भर सोचते कि यह दुकान कैसे चलेगी, कैसे हो हमारी दुकान बढ़ोतरी कर जाए। लेकिन मोक्ष की दुकान के लिए कोई तैयार। बदामी लाल जी, सुनना, यह अनाज कहाँ से आया है, कहाँ भेजना है, किसको कितना देना है, कितना स्टॉक में रखना है, ये सोचते कि नहीं सोचते? सोचते ना। तो धर्म के लिए ऐसा नहीं सोचते? सोचते हो, सोचते हो। धर्म के लिए यदि इतना सोचने लग जाओ तो एक भव का अंतर, एक दरवाज़ा और खुल जाए, एक दरवाज़ा और खुल जाए। शिरीष भाई, ज़्यादा अंतर नहीं है, ज़्यादा अंतर नहीं है। सारा अंतर हमने नाश कर दिया। मात्र मेरे में और सिद्धों में मात्र थोड़ा सा अंतर रह गया है, थोड़ा सा अंतर रह गया है। और वह थोड़ा सा अंतर भी मात्र 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 एक समय में पूरा हो जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लगेगा उसके लिए, ज़्यादा समय नहीं लगना। अब 3 समय भी नहीं लगना माताओं, 3 समय भी नहीं लगना। मात्र एक समय में हम 14 राजू का अंतर है। अजित भाई सोच रहे होंगे, महाराज जी तुम थोड़ा सा अंतर कैसे बोल रहे, थोड़ा सा अंतर कैसे बोल रहे? अभी तो 14 राजू का अंतर है, 14 राजू जाना है।
वह 14 राजू भी एक समय का सफर है। 14 राजू भी एक समय का सफर है। यदि इस थोड़े से अंतर को जान लिया, अंतर तो जानो पहले, अंतर तो जानो पहले, अंतर की सत्यता को पहचानो पहले, अंतर के वास्तविकता को पहचानो पहले। अब इस अंतर को ज्यादा अंतर मत बनाओ। सत्य है कि असत्य है? शिरीष भाई बोलो ना तुम, सत्य है कि असत्य है? देखो शिरीष भाई नहीं बोल रहे जिसको अंतर दिख रहा है, जिसको अंतर दिख रहा है वो अपने अंदर में नहीं है। जिसको अंतर दिख रहा है वो अभी अंदर में नहीं है, और जो अंदर में है उसके लिए अंतर नहीं है। अंतर उसी के लिए है, अंतर उसी के लिए है जो अपने अंदर में नहीं है। शरीफ भाई अंदर में चले जाओ, अंदर में चले जाओ, अंतर दिखेगा ही नहीं। अजित भाई अंतर जितने भी दिखते हैं, अंतर जितने भी दिखते हैं अभी अंदर में नहीं गए हैं, इसलिए अंतर दिखते हैं। अंतर होता ही नहीं है। अंतर को क्यों देखते हो? की कहावत जी, ऊर्ध्वता सामान त्रियक सामान, नहीं पढ़ा? ऊर्ध्वता सामान त्रियक सामान, त्रियक सामान्य देखोगे, त्रियक सामान्य देखोगे तो अंतर नहीं दिखेगा। ऊर्ध्वता सामान्य देखोगे तो अंतर ही अंतर दिखेगा। त्रियक सामान्य में कोई अंतर नहीं होता। जो भी अंतर होता सुदीप भाई वह किस में होता है? त्रियक सामान्य में होता है। ऊर्ध्वता सामान्य, ऊर्ध्वता सामान्य माता वो पढ़ा है, कभी नहीं पढ़ा? क्या पढ़ा फिर तुम लोगों ने? हैं ये तो देखो सामान्य डिक्शनरी के ABCD है, आगम की ABCD है। ऊर्ध्वता सामान्य, त्रियक सामान्य, त्रियक सामान्य जब देखते हैं तो सब में समानता दिखती है, और जब ऊर्ध्वता सामान्य देखते हैं तो सब में विशेषता दिखती है। सुनो निमेश पंडित जी, निमेश पंडित जी, तुम पूर्व भाव में क्या थे? पूर्व भाव में क्या थे? संदीप भाई बताएगा। संदीप भाई, ये निमेश पंडित जी पूर्व भाव में क्या थे? भैंस की पर्याय में। देखो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना है। निमेश पंडित जी सत्य है, सत्य है, उसको धन्यवाद दे दो तुम एक बार, एक बार धन्यवाद तो दे दो, दे दो। कोई देखो उसने कोई बुरा नहीं किया है, ये सत्य है। हम पूर्व की पर्याय में, भैंस की पर्याय में थे। उसकी पूर्व की और पहले क्या थे संदीप भाई? उसकी और भैंस की पूर्व पर्याय में हम नरक में थे, उसके और पूर्व पर्याय में और एक इंद्रिय थे, और पूर्व पर्याय में हम निगोदिया थे। भविष्य की पर्याय में क्या होंगे? भविष्य की बता दो, बोलो ना संदीप भाई। देखो तुम अपनी नहीं बताओ, निमेश पंडित जी की बता दो। निमेश पंडित जी भविष्य की पर्याय में क्या होंगे? समझना, देव पर्याय होगी। चलो अच्छी बात है, देव पर्याय होगी। देव, भैंस, निमेश पंडित जी, निगोद पर्याय सब भिन्न भिन्न दिख रही कि एक दिख रही?
सारी पर्याय भिन्न भिन्न दिख रहे हैं। यह इसको बोलते हैं ऊर्ध्वता सामान्य। ऊर्ध्वता सामान्य एक द्रव्य की विभिन्न पर्यायों को जो देखता है उसे बोलते हैं ऊर्ध्वता सामान्य। एक द्रव्य की विभिन्न पर्यायों को ऊर्ध्वता सामान्य की दृष्टि से देखोगे सब में भिन्न भिन्नता दिखेगी। निमेश पंडित जी, इतनी सारी गायें हैं ना, गायें भिन्न भिन्न हैं कि एक सी सी हैं? सब भिन्न भिन्न ना। कोई खंडी गाय, कोई मुंडी गाय, कोई चितकबरी गाय, कोई लाल गाय, कोई धोरी गाय, समझ रहे ना। सारी गायें भिन्न भिन्न हैं। जो यह भिन्नता देख रहा है इसी को तो बोलते हैं ऊर्ध्वता सामान्य। जो भिन्नता देखता है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वता सामान्य। अब निमेश पंडित जी त्रियक सामान्य को देखना प्रारंभ करो। त्रियक सामान्य को देखना प्रारंभ करो। इतनी सारी गायें हैं लेकिन उन सारी गायों में जीव द्रव्य एक सा है कि अलग अलग है? अजित भाई, एक सा है ना। सारी गायों के अंदर में जो भगवान आत्मा विराजमान है वह सारी भगवान आत्माएं एक सी हैं, अनंत गुणों के धनी हैं और सारे अनंत आत्माओं की एक से अनंत गुण हैं, किंचित मात्र भी उनमें भिन्नता। त्रियक सामान्य, त्रियक सामान्य। मनसुखलाल जी, त्रियक सामान्य को देखोगे तो समानता आएगी। ऊर्ध्वता सामान्य को देखोगे तो भिन्नता आएगी। और त्रियक सामान्य को देखोगे तभी तुम्हारी मोक्ष दृष्टि बन पाएगी। वह योगी अपने अंदर में बैठे हुए यशोधर महाराज की कहानी सुनाई थी ना हमने, मनसुखलाल जी, याद है कि भूल गए? याद है ना। वह योगीश्वर यशोधर मुनिराज अपने अंदर में बैठे हुए उस त्रियक सामान्य को निहार रहे हैं। हे राजा शरणक, तेरी यह शरणक पर्याय हो सकती है लेकिन तेरे अंदर में जो जीव है वह तो भगवान आत्मा है। यह पर्याय तो उपसर्ग करा सकती है लेकिन भगवान आत्मा किसी के ऊपर उपसर्ग नहीं कराता है। इसलिए त्रियक सामान्य को, अजित भाई, त्रियक सामान्य को देखना प्रारंभ कर दो। त्रियक सामान्य को देखना प्रारंभ कर दो। त्रियक सामान्य को देखना प्रारंभ कर दो। औपाधिक भाव तो आते हैं, चले जाते हैं। औपाधिक भाव तो आते हैं और चले जाते हैं। उन औपाधिक भावों को देखोगे तो तुम्हें टूटना निश्चित है। हुकावत जी, समझना। तुम्हारे भाई पिंटू ने तुम्हें 4 गालियां दे दी, समझ रहे ना। तुम्हें 4 गालियां दे दी। अब तुम उन 4 गालियों को पकड़ोगे, तुम्हारा घर नियम से टूट जाएगा। तुम उन 4 गालियों को पकड़ोगे, उन 4 गालियों को पकड़ करके काम करोगे कि इसने मुझे गालियां दी थी, तुम्हारा घर नियम से टूट जाएगा। हुकावत जी, भाई मुझे कभी गालियां दे ही नहीं सकता। भाई मुझे गालियां कभी दे ही नहीं सकता है। यदि भाई गालियां देता होता तो 24 घंटे देना चाहिए थी। निमेश पंडित जी, भाई यदि गालियां देता होता, भाई यदि बुरा होता तो उस भाई को 24 घंटे गालियां देनी चाहिए थी, लेकिन 24 घंटे गालियां नहीं देता, मात्र कभी उसने गालियां दे दी थी। जो गालियां दे रहा था वह मेरा भाई नहीं था, और जो मेरा भाई है वह गालियां देता नहीं है। यदि इस चीज़ को पकड़ोगे तुम्हारा घर युगों युगों तक ऐसे ही चलता रहेगा। हुकावत जी, और यदि तुम उस औपाधिक भावों को
तत्क्षणवर्ती पर्याय को यदि तुमने पकड़ लिया, तुम्हारा घर टूट नहीं टूटना है। मेरा भाई कभी भी गालियाँ नहीं देता। उसको जो कसाई का आवेग आया था ना, उस कसाई के आवेग ने मुझे गालियाँ दी थी। वह आया था ना, चला गया, आया था ना, चला गया। जो आता है माताओं, वह नियम से जाता है। इसलिए आने वाले को तटस्थ होकर के देखो। कैसे देखना है? तटस्थ होकर के देखो। माताओं सुनो, तुमने एक रोटियां बनाई, कभी रोटी बनाई? रोटी है बनाई ना रोटी? रोटी बनाते हुए कभी हाथ जला था क्या? जला था ना। तवा के ऊपर हाथ जल गया माता, तवा के ऊपर हाथ जल गया। अब तवा के ऊपर हाथ जल गया ना, उस तवा को उठाकर फेंक दो बाहर। नहीं फेंकोगे, नहीं फेंकोगे। क्यों? हाथ जला दिया ना उस तवा ने, उस तवा ने हाथ जला दिया ना हमारा। अब उस तवा को हम घर में नहीं रहने देंगे, उस तवा को इस घर से उठा करके फेंक देंगे। करते ना ऐसे? नहीं करते। क्यों? कितने निर्दयी हो कि हाथ जला दिया उस तवा ने, हाथ जला दिया अजित भाई उस तवा ने, फिर भी उस तवा को तुम बाहर नहीं फेंक रहे। समझ रहे? माताओं सुनना, वह तवा, उस तवा ने मेरा हाथ नहीं जलाया, उस तवा ने मेरा हाथ नहीं जलाया। यदि उस तवे को तुम बाहर फेंक दोगे तो रोटी खाने नहीं मिलेगी, कल से भूखे बैठना पड़ेगा। वहाँ तत्व का निर्णय करते कि नहीं करते? वहाँ तत्व का निर्णय करते कि नहीं करते कि इस तवा ने हाथ नहीं जलाया संदीप भाई, तवा के संयोग में जो अग्नि आई थी उस अग्नि ने जलाया है। तवे ने हाथ नहीं जलाया, तवे का और अग्नि का संयोग हुआ था। हाथ जो जलाया है वह अग्नि ने जलाया है, तवे ने नहीं जलाया। सो जब तवे से हाथ जल जाता ना, सो उस तवे की अग्नि को कम कर देते। बोले अग्नि तेज हो गई, अग्नि तेज हो गई, उस अग्नि को कम कर दो। और यदि पूरा बंद करना हो सो उतार करके नीचे रख देते। बोले अभी ठंडा हो जाएगा। उस तवे को नहीं फेंकते माताओं। ऐसे सुनो हुकावत जी, हुकावत जी, यदि कभी तुम्हारा भाई तुम्हें 4 गालियां दे दे, तुम्हारा हाथ जला दे, तो उस भाई को उठा करके मत फेंक देना। उस भाई को उठा करके मत फेंक देना, उसको थोड़ा सा समय दे देना। समय दे दो, तवा ठंडा हो गया ना माताओं, उतार के नीचे रखा, तवा ठंडा हुआ कि नहीं हुआ? जैसे तवा ठंडा हो गया, ऐसे भाई को भी थोड़ा समय दे देना, उसकी कसाई भी ठंडी हो जाएगी। जो अभी गालियां दे रहा है, अभी थोड़ी देर बाद वही पैर पड़ने भी वही आएगा। अजित भाई, ऐसा तत्व निर्णय घर में नहीं करते, नहीं करते घर में। ऐसा घर में यदि प्रत्येक व्यक्ति तत्व का निर्णय करने लग जाए तो यह जैन समाज अखंड एक हो जाए। उसको मत देखो, त्रियक सामान्य को देखो। सारे जीव द्रव्य हैं, सारे जीव द्रव्य हैं, सारे जीव द्रव्य हैं। यह जो विरोधी हो गया है, यह कसाय के आवेग में हुआ है। औदिक भाव है, औपाधिक भाव है। उस औपाधिक भाव को आया है, चला जाएगा। और हुकावत जी, तुम्हारे पिंटू भाई ने 4 गालियां दी और तुमने उसको 8 सुनाई। समझ रहे ना? पिंटू ने 4 दी, तुमने 8 सुनाई। उसने 1 डंडा मारा, तुमने 2 डंडे मारे। क्या हुआ? क्या हुआ? घर भी टूट गया,
व्यापार भी टूट गया, रिश्ता भी टूट गया, संबंध भी टूट गया। और ऐसा नहीं ऐसा टूटा कि जिंदगी में कभी जुड़ने का अब चांस। निमेश पंडित जी क्या हो गया? ऐसा टूटा कि जिंदगी में कभी भी अब जुड़ने का चांस है ही नहीं है। इसलिए औपाधिक भाव है। औपाधिक भाव त्रिकालिक भाव नहीं है, तात्कालिक भाव है, आगंतुक भाव है, आया हुआ है, चला जाएगा। इसलिए जो व्यक्ति ऐसी तत्व का निर्णय कर लेगा, तत्व की दृष्टि देख लेगा, वह किसी को है तो मान ही नहीं सकता। संसार में कोई भी है तो है ही नहीं। नमेश पंडित जी, कोई भी द्रव्य, 6 द्रव्यों में से माताओं, द्रव्य कितने होते? बोलो ना। तत्व कितने होते? 7 होते ना। पदार्थ कितने होते? 9। अस्थिकाय कितने होते हैं? 5 होते ना। अब इनमें से कितने हे हैं, कितने उपादेय हैं? की कहावत जी समझना। एक भी तत्व, एक भी द्रव्य है नहीं है, एक भी द्रव्य है नहीं है, सारे द्रव्य उपादेय हैं। इसकी व्याख्या अपन कल करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि देखो 5 मिनट बचे हैं और 5 मिनट में इसकी व्याख्या नहीं हो पाएगी। 6 के 6 द्रव्य जो हैं सारे के सारे उपादेय हैं। अब हुकावत जी समझना, तुमने क्या किया? उस पिंटू को 4 गालियां तुमने सुनाई। क्या हुआ? अब संदीप भाई, तुम एक हमारी बात आज गांठ में बांध लो ना। एक बात हमारी आज तुम गांठ में बांध लो। जीवन में यदि कभी शत्रु भी बनाना हो तो ऐसा शत्रु बनाना कि वह शत्रु भी तुमसे मिलता रहे। समझ रहे ना? शत्रु भी बनाना तो ऐसा शत्रु बनाना, ऐसा शत्रु मत बनाना इन हुकावत जैसे। समझ रहे ना? हुकावत जी जैसे शत्रु मत बनाना, ऐसा शत्रु बनाना कि वह शत्रु भी तुम्हारे समय पर तुम्हारा मित्र बन जाए। और ऐसा शत्रु कब बनेगा? जब एक तरफा होगा। हुकावत जी, तुम पिंटू को उसने 4 गालियां दी, यदि तुमने भी उसको 4 गालियां दे दी, वह तुम्हारा ऐसा शत्रु बनेगा कि जिंदगी में कभी भी तुमसे मिलना तो ठीक, बात करना भी पसंद नहीं करेगा। और उसने 4 गालियां दी और वह तुम्हें छोड़ के भी चला जाए, तुम उससे कुछ मत कहना। समझ रहे ना? तुम उससे कुछ मत कहना। वो छोड़ करके भी चला चला जाने दो, अपना ही तो भाई है। यदि वो तुम्हारे 100 रुपया एक्स्ट्रा ले ले तो ले लेने दो। कहाँ गए अजित भाई? कहाँ गए? घर में ही तो गए ना, बाहर तो नहीं गए ना। घर की वस्तु घर में ही तो है, ले लेने दो। और 100 के पीछे तुमने उसको 100 सुनाई ना। अभी उसका औपाधिक भाव चल रहा है, उसको तत्व का निर्णय नहीं है, उसको वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसलिए वह ऐसा कर रहा है। कल के दिन उसी में माताओं सुनना, जिस तवे से आज अपनी उंगली जली थी, हाथ जला था, कल वही तवा तुम्हें रोटी सेंक करके देगा और तुम्हारा पेट भरेगा। आज जो भाई हुकावत जी तुम्हें गालियां दे रहा है, कल वही भाई यदि तुमने गालियां नहीं दी तो वही तुमसे माफ़ी मांगने आएगा और वही तुम्हारा दास्ता स्वीकार करेगा कि देखो मेरे भाई कितने महान हैं,
मेरे भाई कितने महान हैं, मैंने 4 गालियां सुनाई लेकिन उनने एक भी नहीं बोला, और तुमने भी 4 गालियां सुना दी। अब वह जिंदगी जो मिलने का रास्ता था ना, जो एक होने का रास्ता था, वह एक होने वाला रास्ता अलग अलग हो गया। अब वह कभी मिलने वाला नहीं है। श्रीपाल जी जैसी गणित है, घर की गणित है, ऐसे ही धर्म की गणित भी ऐसे ही है। धर्म की गणित भी ऐसे ही है, और ऐसी गणित चलती है तो ऐसा बंटवारा होता है कि कभी भी एक होने का चांस बचता ही नहीं है। निमेश पंडित जी अब निमेश पंडित जी सभा में आ गए। अब हमने क्या किया, निमेश पंडित जी को इतना सुनाया कि निमेश पंडित जी बोलेंगे कि अब तो हमें धर्म सभा में जाना ही नहीं है। समझ रहे ना, जहाँ जाके संकलेश भाव बढ़े वहाँ हमें जाना ही नहीं है, और फिर जाना नहीं है, और निमेश पंडित जी अपने घर में बैठ कर के स्वाध्याय करते रहेंगे। बोले अब हमें जाना ही नहीं है, जहाँ संकलेशता हो सो हमें जाना ही नहीं है। निमेश पंडित जी मिलोगे और मिलते रहोगे। समझ रहे ना, इसलिए हमने बोला संदीप भाई, शत्रु भी यदि तुम्हें संसार में बनाना हो तो ऐसा शत्रु बनाना जो मिले और मिलता रहे। निमेश पंडित जी, ऐसा शत्रु कभी मत बनाना जो ना मिल पाए और ना आगे बात हो पाए। यदि मिलता रहोगे तो गुंजाइश रहेगी, मिलते रहोगे तो गुंजाइश रहेगी, कहीं ना कहीं मिलते रहोगे तो गुंजाइश रहेगी, और भिन्न भिन्न हो गए तो गुंजाइश खत्म हो गई। बदामी लाल जी, यह सत्य है कि असत्य है? की कहा जी, एक बार बोल दो ना, सत्य है कि असत्य है? सत्य है ना। देखो आज जगत में क्या हो रहा है कि पहले के ज़माने में सारे 6 दर्शन बैठ करके शास्त्रार्थ करते थे। 6 दर्शन बैठ करके शास्त्रार्थ करते थे, और जो जीत जाए सो उसका झंडा फहराता था। आज क्या हो गया कि आज 6 दर्शन तो ठीक, हम जेनी बैठ करके तत्व चर्चा नहीं कर पा रहे। जेनी बैठ करके तत्व चर्चा माताओं नहीं कर पा रहे। जिसके जो मन में आ रहा है सो अपनी धारणा बना करके बैठा है। प्रत्येक जैन समाज का प्रत्येक व्यक्ति भी अपनी अपनी भिन्न भिन्न धारणाएं बना करके बैठा है, और उन्हीं भिन्न भिन्न धारणाओं पर अमल करता है। अभी हम जंगल गए थे ना, तो जंगल में कोई बोल रहा था, बोले आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम। देखो हम सब सुन लेते हैं, कुछ बोलें चाहे नहीं बोलें, सुनापन सब लेते हैं। बोले आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम। सेठ वचन को प्रमाण मानोगे मोक्ष होने वाला नहीं है। सेठ वचन को प्रमाण मानोगे मोक्ष होने वाला नहीं है। वह इसका मोक्ष हो गया, वो तो अंधरा की लात खदरा में पड़ गई। समझ रहे ना माता, अंधरा की लात खदरा में पड़ गई। सब अंधरों की लातें खदरा में नहीं पड़ती। समझ रहे ना। एक अंधरा जानते ना, अंधा व्यक्ति, एक अंधा व्यक्ति हुकावत जी रोड पर से जा रहा था। यह कहाँ लिखा, हम बता देना। यह लिखा हुआ है तत्वार्थ वृत्ति आचार्य भास्कर नंदी की। किसकी? आचार्य भास्कर नंदी की तत्वार्थ वृत्ति नाम की पुस्तक है, जो तत्वार्थ सूत्र की टीका है।
उसमें आचार्य भगवान ने क्या लिखा, बोले एक अंधा व्यक्ति रोड पर चला जा रहा था, हाथ में टॉर्च लिए था और हाथ में टॉर्च लेकर जा रहा था और कदाचित एक रोड पर पेड़ लगा हुआ था। क्या था? पेड़ लगा हुआ था। उस पेड़ से वह टकरा गया, उसका सिर फूट गया और सिर फूटने से बहुत सारा खून निकल गया। अंधा व्यक्ति, माता अंधा व्यक्ति, अब सिर टकरा गया, सिर फूट गया, लेकिन उसका सिर फूट गया, जो खराब खून जमा था ना, वह खराब खून बह गया। वह जन्म का अंधा व्यक्ति, आंखें आ गई, आंखों से उसको दिखने लगा और उससे टकराया था ना, वह पेड़ सूखा था और सूखा होने से वह पेड़ टूट गया। उसके नीचे खजाना गड़ा हुआ था और उसने पहली बार जीवन में देखा खजाना मिल गया। आंखें भी आ गई, बताओ, आंखें भी आ गई, खजाना भी मिल गया और खजाना बटोर करके वह अपने घर चला गया। और यह अजित भाई गए उसके पास, समझ रहे ना, अजित भाई उसके पास गए कि भाई क्या बात है, क्या बात है, कल तक तो तुम्हें आंखों से नहीं दिखता था, तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं था और आज तुम्हारे महल पे महल बनने लगे। ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया, कौन सा चमत्कार हो गया? उसने बताया, अध्यक्ष जी सुनो, तुमको उसे कहियो ने, छुल्लक जी बुंदेलखंड में बोलते ना, बोले को उसे कहियो ने, हम तुम्हें सब साची साची बता रहे हैं, समझ रहे ना, तुम कोई से कहना मत, जो सत्य घटना है सो मैं बता रहा हूँ। एक दिन मैं रोड पर चला जा रहा था और पेड़ से टकरा करके मेरा सिर फूट गया और पेड़ भी टूट गया। सिर फूटा सो आंखें आ गई, पेड़ फूटा सो पेड़ टूटा सो धन आ गया। अब अजित भाई होशियार, अजित भाई होशियार, इनके दिमाग में बात चल गई और ये रोड ढूंढने लगे कि बीच रोड पर पेड़ कहाँ लगा है, समझे ना, बीच रोड पर पेड़ कहाँ लगा है। जो बीच रोड पर लगे हुए पेड़ को ये ढूंढने लगे और एक दिन इनको पेड़ मिल गया। इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करके हाथ में टॉर्च ले करके चल दिए, समझ रहे ना। एक बार तो निकले से बगल से निकल गए, आंखें खोल के देखी, अरे हम तो बगल से आ गए। फिर दूसरी बार वापस हुए और फिर दूसरी बार जे गए। अब बोले सिर मारना ना इतने जोर से मारो कि वह टूट जाए, समझ रहे ना। सो इनने अच्छे जोर से सिर उस पेड़ में मारा और वह पेड़ तो नहीं फूटा, इनका सिर ही फूट गया, समझ रहे ना। वह पेड़ नहीं फूटा, आंखें इनकी थी सो चली गई। क्यों? क्योंकि वह रक्त बह गया ना, सो आंखें इनकी चली गई और आंखें गई सो धन भी चला गया। इसलिए निवेश भाई, अंधरा की लात कोई भाग्यवान अंधरा होता है, उसी की लात जाती है। ऐसे सेठ वचन प्रमाणम, ऐसा कोई असंख्यात काल में कोई ऐसा एक होता है और उसको देख करके सारे के सारे अंधरे लात खतरे में डालने लगे, सो सिर ही फूटेगा, मिलने वाला कुछ नहीं है। ऐसे सेठ को वचन को प्रमाण मानोगे सो कल्याण होने वाला नहीं है। ज्ञान तो करना ही पड़ेगा, ज्ञान तो करना ही पड़ेगा। ज्ञान किए बिना आज तक किसी का मोक्ष हुआ नहीं है और किसी का मोक्ष होगा नहीं। जिसका भी मोक्ष होगा उसका मोक्ष ज्ञान से ही होगा। इसलिए माताओं, सेठ के वचन को मत पकड़ के बैठो, सेठ के वचन को मत पकड़ के बैठो, जिनेंद्र भगवान के वचनों को पकड़ो और उनको आगम का स्वाध्याय करो, उसको जानो। जब तुम्हें पता चलेगा कि भूतार्थ क्या है, अभूतार्थ क्या है, जब भूतार्थ अभूतार्थ दोनों को जानोगे और भूतार्थ अभूतार्थ का प्रयोग करोगे,
तभी मोक्ष होगा, सेठ वचन से मोक्ष होने वाला नहीं है। बोले शांतिनाथ भगवान की।